जय जवाहर, स्वागत है आप मन के बैठका में। हूँ आपके संग में शैलेश पांडे संगी जिसे कि आप मन जानता हो। बैठका के मंच के माध्यम से हमारा प्रयास रही थे कि छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए एक मुद्दा ला हम अपने मंच में उठाएं। मुद्दा इसे जगह सरोकार प्रदेश के हर वर्ग से रहा है, आम मनखे से रहा है। मुद्दा चाहे राजनीति के हो, चाहे खेती किसानी के हो, चाहे कर्मचारी के हो, चाहे मजदूर मन के मामला हो। ऐसे मुद्दा में हमारे मंच में अपन बोली में अपन भाषा में बात करते हैं। पक्ष से विपक्ष से रहे थे वरिष्ठ पत्रकार मन के, विषय विशेषज्ञ मन के, और तमाम चर्चा के माध्यम से प्रयास ये करथन कि वो मुद्दा के एक सार्थक निष्कर्ष में पहुंचना। आज के मन मुद्दा है आरक्षण नामंजूर, कांग्रेस भाजपा में नोक झोंक। तो प्रदेश के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज मन में 58% आरक्षण की याचिका हाई कोर्ट है अवैधानिक करार दे है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला के हवाला देते हुए हाई कोर्ट है याचिका खारिज कर दे। अभी ये फैसला लेके प्रदेश के पक्ष और विपक्षी दल में आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। एक बार जहाँ भाजपा ये मामला में सरकार के नाकामी बता थे, तो भाजपा कहना है कि सरकार है मामला में गंभीरता से नहीं ली और हाई कोर्ट में अपन पक्ष सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकी। स्थिति ये फैसला सामने आया है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार अपन कार्यकाल में जानबूझ के पूरा दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करी। भाजपा खुद आरक्षण के विरोध में रही से, लेकिन दबाव में याचिका प्रस्तुत करेगी। अब कांग्रेस ये मामला लेके सुप्रीम कोर्ट जाए की तैयारी करे थे। दूसरी तरफ अनुसूचित जाति वर्ग का आरोप लगा है कि पहली भी होकर मेरे साथ 16% आरक्षण घटा के 12% करके अन्याय करेगी। अब फिर होकर मेरे साथ छलावा करेगी। पिछली सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी, जो 50% के आरक्षण है उसको बढ़ा के 58% किया था और किसी ने चैलेंज किया था और लंबे समय से 10-15 साल से चलता रहा और उसके बाद आज फैसला आया है। और अभी हम लोग जो आरक्षण किए हैं उसके हेड काउंट कर रहे हैं और उसको फिर हाई कोर्ट में रखेंगे। जो हम लोग बढ़ाए हैं उसके तैयारी हमारी चल रही है, लेकिन पिछली सरकार ने जो बढ़ाया था उसके खिलाफ में फैसला आया है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच और मान्यता रही है और 32/12/14 हमने फैसला भी लिया और इस पे जब तक हमारी सरकार रही हम पूरी मजबूती से कायम भी रहे। आज कोर्ट का फैसला है, इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना इस मामले को लिया जाना चाहिए था और आज आरक्षण वापस फिर कम हो चुका है। तो फैसला हाई कोर्ट के है, लेकिन पक्ष विपक्ष में अपन अपन तर्क है, आरोप प्रत्यारोप में भी नहीं आ जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इतना बड़े मामला में कहाँ चूक हो इसकी सरकार ला ये मजन है वो मुँह के खायल पड़ी। ये बात करबो खास पौना 4 जन हमारे संग में हैं। हमारे संग में है नरेश चंद्र गुप्ता जी, थोड़ा देर में जुड़ी हमारे संग में सुरेश वर्मा जी हैं। सुरेंद्र वर्मा जी हैं हमारे संग में, प्रवक्ता कांग्रेस के और उनके ज्ञान भी के भी हम लाभ लेते थे। हमारे संग में अनिल द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, और साथ में योगेश्वर शर्मा जी है जन अधिवक्ता है हाई कोर्ट से। तो ये भाजपा और कांग्रेस के बात तो बाद में सुनो, लेकिन सबसे पहले योगेश्वर शर्मा जी आपसे जानना चाहते हैं पूरा मामला में। एक तरफ जहाँ पूरा प्रदेश की जनभावना जुड़ी रही से तमाम तरह से हम दोनों सरकार में अपन अपन कार्यकाल में जन है वो ये प्रयास करें, लेकिन आप मतलब कहाँ लगते कि कहाँ सरकार अपन पक्ष रखे में कमजोर पड़ गया? शर्मा जी। असल में ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करते हुए जी सरकार ने नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं किया, जिसकी वजह से जो है 2012 में जो आरक्षण को लेकर के जो विधेयक लाया गया था जी उसको नकारते हुए हाई कोर्ट ने जो है अस्वीकार किया। जी शर्मा जी, इसमें संशोधन जब किया गया, संशोधन विधेयक लाया गया, तो उसमें प्रक्रिया क्या रहती है? हाई कोर्ट में अगर किस तथ्यों पे आधार पे नकारा और सरकार को इसमें और क्या करना चाहिए था? प्रक्रिया क्या होती है इसकी? प्रक्रिया ये है कि आरक्षण तो सुप्रीम कोर्ट ने ही गाइडलाइन बना के रखे हुए हैं जी कि 50% से ज्यादा जो है आरक्षण नहीं होना चाहिए। फिर भी सरकार द्वारा जो है इसे बढ़त में लागू करने के लिए 58% जो है लागू करने के लिए 2012 में ये नोटिफिकेशन निकाला गया। जी नहीं, वही जो संशोधन विधेयक पहले से ही गैर कानूनी करार था ही, इसीलिए कोर्ट ने भी गैर कानूनी करार देते हुए उसको रद्द किया गया कोर्ट में।
तो मतलब पहले से ही गैरकानूनी था, ये विधेयक जो लाया गया वही अवैधानिक है, ये मान लिया जाए सरकार की तरफ से अवैधानिक रूप से ही आज का जो है प्रस्तुत की गई वो विधेयक, पूरा संशोधन ही अवैधानिक उसका पूरा हो जाता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हुआ है, बाकी अदर स्टेट में आप देख लीजिए कहीं भी 50% से ज्यादा अगर नहीं लाया गया है जी, जहां तक मुझे मालूम है। तो ये एक बड़ा सवाल योगेश्वर शर्मा जी का कहना है कि जब विधेयक जो संशोधन विधेयक है वो ही अवैधानिक रीत से, तो फिर काबर इतना जन्म मशक्कत और इतना कड़ी मेहनत। जिन्हें नरेश चंद गुप्ता जी आपसे जानना चाहो, सीधा सीधा योगेश्वर शर्मा जी कहना है सरकार ला मालूम रही से सुप्रीम कोर्ट कहीं भी 50% से ज़्यादा आरक्षण की अनुमति नहीं दे है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से, फिर भी संशोधन विधेयक लाएगी, विधेयक पास करेगी, उकर आधार पर हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेगी। गुप्ता जी आप मन के तर्क। देखो ये बयान है थोड़ा से जल्दी में दिए हुए बयान है और थोड़ा से मैं पूरा से अमेंड करना चाहा। ये अवैधानिक नहीं है जो हम बोले जाते। ये में जो एक सबसे बड़े बात रही से क्वांटिफाइड डाटा उपलब्ध कराए के, जेकर बर सरकार पहले क्वांटिफाइड डाटा ला गलत तरीके से प्रस्तुत की गई, ओला रिकॉल की गई, ओखा बाद ओला प्रस्तुत नहीं की गई। यदि ये असंवैधानिक है जैसे वकील साहब मन कहा थे, तो ओखर बाद सरकार कौन बिना माँ सुप्रीम कोर्ट जाए के बात करत है। और यदि सुप्रीम कोर्ट जो आधार में जाना चाहत रही थे तो उन आधार में यहाँ काबर नहीं लड़ी सरकार है। सरकार है छोटे से छोटे केस में सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े बड़े वकील लाते, एक केस में काबर नहीं लाई। ये है भूपेश सरकार की नियत में दर्शाते। भूपेश बघेल सरकार है ये आरक्षण नहीं देना चाहते रही थे, और दूसरे आरक्षण के संबंध में जो निमन अध्यादेश लाए है तो उन लोगों पे रोकवा ली, वही लोग विशेष प्रिविलेज नियुक्ति दी और वही स्टे लगवा दी। तो ये सरकार के नियत में नहीं है ये सब करे के। लेकिन गुप्ता जी मैं बीच में रोका था, मैं वकील साहब का ये कहना है जब संशोधन विधेयक 2012 में लाएगी से वो समय ही अगर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अध्ययन कर ले जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। जैन पूरा निचोड़े बात के ओमा का 2012 में काबर पूरे तरह से उस गाइडलाइंस के अध्ययन नहीं करेगी वहाँ पे संशोधन विधेयक लाए से पहले। देखो आप मतलब मैं बताता हूँ ओमा एक क्वांटिफाइड डाटा दे के जरूरत रही है। जो क्वांटिफाइड डाटा ला आप बोला ये बताता हूँ कि 59% तक वो हवा रिजर्वेशन, तो ओमा एक क्वांटिफाइड डाटा के डिटेल जाना रही थे, वो डिटेल ला ये सरकार नहीं दी है जो दिन कोर्ट में देना रही थे। और आज जो बिना में सुप्रीम कोर्ट में लड़ल चाहते सरकार बड़े से बड़े वकील लगावो कहा थे, तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वकील काबर नहीं लगाई और काबर वो लड़ी खुद जब यदि लड़ना रहो। यदि छत्तीसगढ़ में आप बड़े वकील नहीं दे हो तो दिल्ली में आप जाकर यदि असंवैधानिक है तो दिल्ली काबर जाके बात करते सरकार है। सुरेंद्र वर्मा जी है सरकार है ध्यान नहीं दी से केस ला, सरकार के नियत नहीं रही से वहाँ देख ली। सुरेंद्र वर्मा जी सरकार शैलेश भाई ये चुप हो जाए तो मैं बोलूं। 6 साल तक हम प्रयास करके ये चुप हो जाए तो मैं बोला। जी बिल्कुल आप बोला। गुप्ता जी के पक्ष हो गए जी, आपके पक्ष। 3 अलग अलग तथ्य है शैलेश भैया, समय दो जी। जेन 2011 में अमेंडमेंट मन लाए रही है जी, वो समय में जो स्थिति रही से अनुसूचित जाति के जो आरक्षण 16% ले घटा के 12% करी, ठीक है। और एक बात जो योगेश्वर शर्मा जी वरिष्ठ अधिवक्ता है, जिन इंदिरा साहनी प्रकरण में न्याय निर्णय आ रही है 1992 में, ओकर बाद कतका प्रदेश है जहां 50% से ज्यादा है। हरियाणा में आरक्षण जो भाजपा शासित राज्य है 70% है, तमिलनाडु में 68% है, महाराष्ट्र में 68% है, झारखंड में 60% है। अभी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में अमेंड करके 73% आरक्षण लागू करे है। तो का स्थिति बदले ले, सरकार बदले ले, कानून बदल जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्याय निर्णय शैलेश भैया वो तो पूरा देश में लागू होते। नॉर्थ ईस्ट के जिन राज्य है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, वहां तो अनुसूचित जनजाति पर 80% के आरक्षण है। तो ये जो मूल बात है कांग्रेस के संघर्ष शैलेश भैया पहली दिन से सामाजिक न्याय लेके रही। और निश्चित रूप से देखो ये 2 अलग अलग बात है। ये विद्वान अधिवक्ता है नरेश गुप्ता जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पाप ला कांग्रेस ऊपर थोपा थे। तो भूपेश बघेल सरकार आए के बाद आपको मालूम हुई शैलेश भैया 15 अगस्त 2019 के
अध्यादेश जारी करेगी। ओबीसी ला 27% और जो सामान्य वर्ग के 10% जो गरीबी रेखा से एक तर्क है सुरेंद्र भैया, एक तर्क है नरेशन गुप्ता जी के, जिन आधार पे आप सुप्रीम कोर्ट जाए के बात करत था वो तथ्य ला, वो आधार ला आप हाई कोर्ट में काबर नहीं रखे? देखो 2012 में एक खिलाफ मार्च में हाई कोर्ट में इस अध्यादेश के खिलाफ जो है वो अपील में करेगी और 2012 से 2018 तक 6 साल मन सरकार में रही, तब मन कोनो आंकड़ा कोर्ट में पेश नहीं करी, जानबूझ के काबर की एकर मन के नियत नहीं है, एकर मन के दोहरा चरित्र के प्रमाण है चले भैया। जब हमार सरकार आई तब माननीय हाईकोर्ट में लिखित में हम दें कि वो जो आंकड़ा है जिनों तथ्य है काबर की इंदिरा साहनी वाला मामला में भी सामान्य परिस्थिति में 50% आरक्षण के बात करेगी से, और जो छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े राज्य है जहां 52% आबादी ओबीसी के है, जहां 32% आबादी अनुसूचित जाति के है, ऐसा राज्य में आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के आधार पे ज्यादा रिजर्वेशन दिया जा सकते थे। वो आंकड़ा ला माननीय हाईकोर्ट है ये कह के खारिज कर दी कि 2012 से 2018 तक 6 साल के समय कब नहीं हुआ जब एमन अवसर नहीं स्टेट टाइम में एमन कोई आंकड़ा डाटा पेश नहीं करी और वो अपन पापला कांग्रेस ऊपर थोपते। आप ला याद हो 2020 में बिंगुआ कमेटी के गठन करके डेटा पेश करे के अनुमति मांगी, इस में नहीं देगी। और जैन हमार जो ओबीसी 27% के आरक्षण और जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के 10% आरक्षण के जन घोषणा भूपेश सरकार करे है, तेकर पर क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के गठन हुए है जस्टिस छबीलाल पटेल के अध्यक्षता में, और सबो नगरीय निकाय सबो ग्राम पंचायत में वो डाटा के वेरिफिकेशन हुए है, प्रकाशन हुए है, आधार से लिंक हुए है। और छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसे राज्य है जेकर करा ओबीसी एससी एसटी और आर्थिक रूप से कमजोर मन के प्रमाणित करते हैं और बोला हम हाई कोर्ट में रखो वही डाटा सुप्रीम कोर्ट जाओ और ये निर्णय बिल्कुल मैं क्वांटिफाइबल डाटा की मैं बात मान सकता हूँ, मैं क्वांटिफाइबल डाटा की बात मान सकता हूँ मैं, लेकिन एक बार मैं नरेशन गुप्ता जी मैं कुछ कहना चाहता, लेकिन उनसे पहले मैं एक बार योगेश्वर शर्मा जी के पास जाना चाहूँ। योगेश्वर शर्मा जी, ये बिल्कुल जो आंकड़ा है जैसे आप मैंने कहा ना कोई भी स्टेट में नहीं हो, मैं एक छोटे से उदाहरण जैसे कि मोर अध्ययन है हरियाणा में, जब ये बात शर्मा जी पहले मैं सवाल बोला, जब हरियाणा में ये बात आ रही से तो वहीं पे ये सामाजिक जनजातिगत आरक्षण के आधार पे जनसंख्या आधार बनाए गिरी से और आधार पे आरक्षण के प्रतिशत बढ़ाए गिरी से, तो संभव तो है शर्मा जी? नहीं, ये 2012 में जब ये नोटिफिकेशन आरक्षण का लाया गया 58% वाला, तब समय की बात कर रहा हूँ, तब सुप्रीम कोर्ट ने 50% का ही जो रूल है वो अप्लाई करते हुए कहा कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसके तहत कई सारे डिसीजन उन्होंने दिए और उसका इनका पालन जो बोल रहे हैं क्वांटिफाइबल डाटा का वो जो है इनको पहले पूरा करना था, पहला चीज। उस समय ये रूल नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है 50% वाला 2012 के आने के पहले दिया गया और 2012 में 58% आरक्षण लाने के पहले ये सारे चीजों को पूर्ति नहीं की गई, इसीलिए जो है हाई कोर्ट द्वारा जो है सीधा साफ कहना है योगेश्वर शर्मा जी के, गुप्ता जी साफ कहना है कि अगर सरकार 2012 में जब ये आजकल आएगी से उस समय अगर ये तमाम दस्तावेज क्वांटिफाइबल डाटा समेत आर्थिक आरक्षण के आधार जातिगत आरक्षण के आधार के समेत तमाम दस्तावेज अगर प्रस्तुत करे जाती तो शायद नौबत नहीं आती। गुप्ता जी दो बात समझ लो आप, मतलब मैं बड़ा स्पष्ट बताता हूँ, या तो सरकार ये बयान ला सुधार ले कि हम सुप्रीम कोर्ट में पूरा लड़बो, और यदि पूरा निर्णय ही गलत, पूरा कार्यवाही गलत है तो सुप्रीम कोर्ट में काबर लड़ी और का आधार में लड़ी, और यदि सुप्रीम कोर्ट में लड़ना चाहत हो तो नीचे लड़े नहीं हो, तुम बेईमानी करे हो, ये शुद्ध भाषा में एकदम बताता हूँ मैं। और जहाँ तक बात है जौन दिन आ रही से तौन दिन क्वांटिफाइड डाटा तैयार करे गए रही से, और जो अखर दे बर जौन दिन कोर्ट मांगी तौन दिन दिए जाए ना, तो उन दिन क्वांटिफाइबल डेटा जब मांगे गई तो गलत डाटा दे गई और वो डाटा ला फिर से रिकॉल करे गई। और जहाँ तक बात के आरक्षण के सवाल है ना, जो ओबीसी में 27% करी से ओला दे के नियत नहीं रही से तो खर घोषणा कर दीस और ओमा PIL लगा दीस, और PIL ऐसे आदमी से लगवाइस जो सरकार के प्रिविलेज पोस्टिंग में काम करते, जो ला प्रिविलेज नौकरी दे है सरकार, तो ये सरकार के नियत दिखते। ये जौन मन जो आवश्यक जो मन ला आवश्यकता है वो ला सरकार, ये भूपेश बघेल के सरकार ये देना नहीं चाहे, ये व्यवस्था देना ही नहीं चाहे। आप सोचो यदि वो 6 साल तक प्रिवेल करे रही से
और वो आदेश में भी है जो 6 साल पहले जो नौकरी मिल चुके हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। तो ये प्रिवेल कर रही से और बात के सरकार वाला काम नहीं कर पाई, तो ये नियत दिखाते साहब। और यदि आप लड़ना चाहत हो और फिर आप कहियो हम लड़बो भी और बेस गलत है, तो बेस गलत है तो लड़बे कैसे थे हैं? और आप यदि छत्तीसगढ़ में लड़ने के लिए सड़े से सड़े केस के लिए अभी ईडी का एक बड़ा केस चल रहा है नान घोटाले को लेकर, जिसमें बड़े बड़े लोग आरोपी बन रहे हैं व्यक्तिगत रूप से। उसके लिए कितना बड़ा तंत्र सरकार ने वकीलों को खड़ा किया है, लेकिन जिसपे हजारों और लाखों गरीब लोग, पिछड़े लोग जुड़े हुए थे, उसके लिए सरकार ने कोई तंत्र नहीं प्रदान किया, वकीलों का कोई तंत्र नहीं प्रदान किया। सरकार चाहती नहीं थी ये सब। सरकार ये चाहती थी कि ये क्रेडिट बीजेपी को ना मिले। अरे क्रेडिट छोड़ के जनता को फायदा मिल रहा था, उसकी बात करना चाहिए। जवाब मैं सुरेंद्र वर्मा जी से लूं, लेकिन एक बार मैं अनिल द्विवेदी जी के प्रतिक्रिया जानना चाहूँ। अनिल द्विवेदी जी, 3 पक्ष है हमारे पास। पहला पक्ष, वकील साहब के साफ कहना है कि सही तरह से दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, इसकी वजह से हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया है। मामला प्रदेश भर के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी जैसे तमाम जो लोग, जेकर उनके परसेंटेज हम जानते हैं, कोई 52%, कोई 27%, कोई 18%, ये परसेंटेज के लोग, इतना लोग, हजारों लोग प्रभावित हुए थे। एक पक्ष वकील साहब के, दूसरा पक्ष नरेशन गुप्ता जी के। साफ साफ कहना है सरकार के नीयत में खोट है, कांग्रेस सरकार के 3 नाव लेके सही ढंग से वहाँ पे वकील मन के जन तथ्य ओकर उनके द्वारा तथ्य प्रस्तुत नहीं करेगी। सुरेंद्र वर्मा जी साफ साफ कहना है कि अगर भाजपा अपन कार्यकाल में 12 से लेकर 18 तक में अगर वो दस्तावेज प्रस्तुत करते जाती तो शायद नौबत नहीं आती। मैं एक और बात, मैं थोड़ा से 1 सेकंड आप लोग इंटरप्ट करी हूँ जी। जौन दिन कोर्ट है दस्तावेज मांगी ना, तो उन्हें दिन देवो वो दस्तावेज सबमिट करे पर हम कोनो दिन तारीख नहीं मांगे हैं, ये तय है। द्विवेदी जी। दिनेश भाई, मैं तो प्रवक्ता बनना और अजय उस तरह के तर्क में है। जो सबसे बड़ी बात सामने आए वो है ये, जब न्यायपालिका कोनो नियम का तय करती तो ये दोनों पार्टी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, वो नियम से आगे जाकर काबर आरक्षण लागू सीधा ये वोट बैंक। नहीं तो द्विवेदी जी तर्क है ना, तर्क है 4 उदाहरण है सुरेंद्र वर्मा जी पास। तमिलनाडु के उदाहरण है, आपके हरियाणा के उदाहरण हैं, आपके मध्य प्रदेश के उदाहरण हैं कि जातिगत आधार पे, अगर जातिगत आधार पे आरक्षण की संख्या बढ़ाया सकते है तो बढ़ाया जा सकते है, बढ़ाना चाहिए, ये तर्क है। नहीं, मैं कहता हूँ बाकी राज्य मान लो वोट से आगे जाकर के होकर काम करते तो का छत्तीसगढ़ सरकार भी करेगी, चाहे रमन सरकार हो चाहे भूपेश बघेल सरकार हो। जब सुप्रीम कोर्ट के एक लाइन आगे है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं देना है तो उकर बात काबर थी। अब रमन सरकार की मैं बात करूं, मैं अभी आंकड़ा ला देखत रही कि रमन सरकार जब रही अनुसूचित जाति एसटी के आरक्षण ला 20 से बढ़ाकर 32% कर दी, एसटी के आरक्षण ला 16 से घटाकर 12% कर दी और ओबीसी के आरक्षण ला 14% यथावत रखी। और जब योगी सरकार रही तो योगी सरकार में 75% तक आरक्षण लागू हो। जब हम समाज न्याय की बात करते हैं, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो सिर्फ पिछड़ा वर्ग और बाकी वर्ग का तो हम देखा होकर हित ध्यान में रखो, पर सामान्य वर्ग के हित तक कौन ध्यान रखी। और सबसे बड़ी बात है कि 10 साल तक सुनवाई चली, रमन सरकार जो फैसला ली तो 10 साल तक सुनवाई चली और उसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला कल दी कि ये 58% आरक्षण नहीं हो सकता। अब जब हाईकोर्ट एक आदेश दे दी, एक गाइडलाइन दे दी, तो अब भूपेश बघेल काबर जीत करते कि हम सुप्रीम कोर्ट जाओ। हाईकोर्ट पे तो एक बड़ी संस्था है, आपके राज्य के संस्था में वहां हाईकोर्ट के फैसला चलते वहां चले हैं, तब आप दोबारा काबर सुप्रीम कोर्ट जाते। और जैसे कि मैं सुनत रहे अधिवक्ता भाई कहत रही कि जो अटेंडेंस फाइल डाटा है बोला पहले सरकार काबर नहीं दी, चाहे रमन सरकार रहे हो चाहे भूपेश बघेल सरकार। तो सबसे बड़ी बात यह है, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई रही तो ये बीजेपी के मैं बयान सुने रहे हो, लालकृष्ण आडवाणी जी बोले रही इस बीजेपी के कि कानून सम्मत जो नियम है जो सुप्रीम कोर्ट बनाई थी उससे ज्यादा आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए।
पर दमन देखो सरकार तो कानून सम्मत का नियम, लेकिन कानून जो है कई बार द्विवेदी जी क्या है वो जिन वोट बैंक है और जिन सामाजिक जिन वो सब समाज संतुष्ट करे जिन वो एक राजनीति होते ओकर ऊपर कहीं न कहीं भारी पड़ जाते। लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी से ये बात के पहले जवाब ले, फिर मैं गुप्ता जी जवाब लूँ। अनिल द्विवेदी जी साफ कहना है, वकील साहब के साफ कहना है, आप मन की तो 12 से 18 को मन कर टाइम रही से भाजपा कर, आप मन कर 4 साल टाइम रही सुरेंद्र वर्मा जी। फिर सबले बड़े आरोप गुप्ता जी के जैन वकील तंत्र आप मन नान घोटाला पर लगाता हो, क्या ऐसे उनके जो है वो वहाँ पे सशक्त ढंग से अपन बात नहीं रखे जा सकती, इससे पैनल नहीं बनाया जा सकता। शैलेश भैया, भूपेश बघेल सरकार आए के बाद माननीय उच्च न्यायालय में ये आवेदन दे के मांग करेगी इसकी जो डेटा है ओला प्रस्तुत करे के अनुमति दे जाए। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के स्पष्ट कहना रही है कि 2012 से 2018 के बीच में कई बार समय देगी। और अभी माननीय नरेश गुप्ता स्वयं वकील है, इतना बेशर्मी से झूठ बोलते भारतीय जनता पार्टी के नेता। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग जो जस्टिस छविलाल पटेल की अध्यक्षता में गठित करेगी वो 2020 में भूपेश सरकार गठित करी। ये मल्ला करना यही योगेश्वर शर्मा जी की माननीय अधिवक्ता है, स्पष्ट रूप से कही कि जब 2012 में लागू करी नियमन 2011 में अमेंडमेंट लई ओकर पहली क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के आधार तय करना रही। और जो इंदिरा साहनी मामला में माननीय सुप्रीम कोर्ट कहे है वो सामान्य परिस्थिति में कहे है, जैन पिछड़ा राज्य है जहां सामाजिक आर्थिक रूप से बिल्कुल हम तो वो बात मान गए सुरेंद्र वर्मा जी, हम तो वो बात मान गए कि वो जो कहे गए सुप्रीम कोर्ट के हवाला दिए गए हैं वो जिन्हें ये मामला में लागू नहीं हुआ वो बदले जा सकते हैं। लेकिन सबले बड़े सवाल अब बहस ये बात के है कि क्या वाकई में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगी समय पे। आप मन के आरोप भाजपा के है, भाजपा का आरोप आप मन के ऊपर है। गुप्ता जी देखो मैं आप मतलब बता हुआ था ये जो कहा थे ना ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आप ओखर ऑर्डर शीट ले देखो कौन तारीख ले हो माँ कौन कौन तारीख ले है वह आप लोग बता देते हो। क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के गठन कब हुआ बता दो ना रेसी। अभी देखो ये यही बोल रहे हैं या मैं बोल लूं? आप परिचर्चा मत कराओ, उन्हीं की चर्चा करा लो, उन्हीं की चर्चा करा लो। सुरेंद्र भैया आपके पक्ष सुनिए एक बार गुप्ता जी पक्ष, एक बार गुप्ता जी पक्ष। सुरेंद्र भैया एक बार गुप्ता जी पक्ष। देखो थोड़ा सा मर्यादा से बात करना सीखें। यदि किसी सम्मानित चैनल में बैठे हैं तो अमर्यादित स्वरूप में बात नहीं करना चाहिए। आपके पक्ष आप दोनों विद्वान मन से कर बद अपील है कि पक्ष विपक्ष के विपक्ष के यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। कार्यकर्ता हूं, विद्वान नहीं। जी जो विद्वान है वो समझे, गुप्ता जी अविद्वानता का प्रतीक देते हैं मुद्दा में। देखिए सबसे बड़ी चीज जो है आप ये बोल रहे हो कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर जाओगे? यदि हमारा किया हुआ आधार गलत था तो किस आधार पर जाओगे? यदि सरकार का पुराना निर्णय गलत था तो क्या बात करते हैं? ये बेशर्मी और बदतमीजी है। जनता के साथ मजाक कर रहे हैं, धोखाबाजी कर रहे हैं। ये जनता को, प्रदेश की जनता के साथ धोखाबाजी है, बेईमानी है। आपने बताइए छोटे छोटे सड़े से सड़े केस में किस व्यक्ति को लाकर खड़ा करते हैं? कौन व्यक्ति आकर खड़ा होता है दिल्ली से और बॉम्बे से दूसरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से कौन आदमी लाके खड़ा करते हैं? ये बहरहाल बात वो नहीं है, बात ये नहीं है कि वो फैसला जिन वो याचिका जिन संशोधन याचिका रही से विधेयक रही से वो गलत रही से। बात ये है कि कोर्ट में सही ढंग से जो क्वांटिफाइबल डाटा की बात है, जो क्वांटिफाइबल डाटा की बात है वो प्रस्तुत नहीं करेगी, जेकर कारण पक्ष कमजोर होने के कारण हाई कोर्ट ला ये फैसला देल पड़ी। इनमें सबसे बड़ी बात ये उठे कि बात आरोप प्रत्यारोप के नहीं है, बात ककरो कार्यकाल के नहीं है, बात भाजपा कांग्रेस सरकार के नहीं है, बात है वो हजारों युवा मन के बात है जेमन ये मामला से या आरक्षण के लाभ से वंचित रह गए केवल और केवल एक लापरवाही की वजह से। चाहे ककरो का चाहे भाजपा सरकार की लापरवाही हो चाहे कांग्रेस सरकार के, और दोनों पार्टी ला ये बात में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हजारों युवा मन के भविष्य जुड़े हुए हैं, जिमला आरक्षण के लाभ मिलना है, जिमला नौकरी के लाभ मिलना है, जिनके उनके भविष्य समझ सकते और कहीं न कहीं ये मामला में ओकर मन के लिए गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आप सभी पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में शामिल हुए। कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात करूँ।